दोस्तों, आज हम सीखेंगे 3-30 का ऐसा फॉर्मूला जो मैंने 2 साल पहले बनाया था और आज भी इस मार्केट सिनेरियो में वो काम करता है और उसमें जो चेंजेस मैंने करे हैं, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बिकॉज़ आपको ये पूरी तरह से मार्केट में आपके नज़रियों को चेंज करके रखेगा और आपको ऑप्शन बाइंग में एफिशिएंटली काम करने में मदद करेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, चलिए मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना है। चाहे फिर वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, वहां पर 30 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करना है। आपको अच्छे से पता है इंडियन मार्केट कितने घंटे ओपन रहता है, 6 घंटे ओपन रहता है। आपको 30 मिनट का चार्ट लगाना है और 30 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपको इसको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है, आप सबसे पहले इसमें एक ईएमए प्लॉट करोगे। ईएमए के रीडिंग क्या रहेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिनको नहीं मालूम है ईएमए क्या होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, जब भी आप कोई टाइम फ्रेम यूज करते हो, सपोजली यहाँ पर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं 5 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करूंगा तो पिछली 5 कैंडल्स, यानी कि मैं अगर चार्ट पर एक्सप्लेन करूं तो ये पिछली 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस या ओपन प्राइस या क्लोज ओपन हाई सबका एवरेज लेके एक लाइन को प्लॉट करेगा। अगर बाजार उसके नीचे रहेगा तो बाजार को बेरिश मानते हैं, अगर बाजार उसके ऊपर रहेगा तो बाजार को बुलिश मानते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो ज्यादा वेटेज रीसेंट कैंडल को देगा बजाय पिछली कैंडल्स को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 ईएमए को प्लॉट करना है। तो आप इसकी सेटिंग्स में जाइए, इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाके ऐसा ईएमए टाइप कर दीजिए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी आंख के सामने आ जाएगा। पहले से लिखा हुआ एक रीडिंग होगी जिसको 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रिड्यूस करके आपको 5 कर देना है। 5 क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज अगर आप सही तरीके से समझो तो डेली चार्ट्स में इंट्राडे में कितना मूवमेंट होता है, कितने दिनों के लिए ट्रेडिंग होती है, तो 5 दिनों के लिए। तो हम यहाँ पर उसी नजरिए को बरकरार रखते हुए आगे काम कर रहे हैं। यहाँ पर 5 ईएमए का इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पर इसके नीचे है तो बुलिश है या बेरिश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मामला जो है, जो पूरा ट्रेडिंग है, वो इस 5 ईएमए को छूते हुए चलना चाहिए। अगर ये छू के नहीं चल रहा है तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या ये सिर्फ इतने पे बेस्ड है? नहीं, मार्केट में चाहे निफ्टी की ट्रेडिंग हो या बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग हो, किसी स्टॉक की ट्रेडिंग हो, आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट 2 फेजेस में वर्क करता है। सुबह मान लीजिए बुलिश है तो दोपहर तक हो जाए एकदम से धड़ाम से गिर जाए, या फिर धड़ाम से गिर रहा है तो पूरा रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। तो ये 2 फेजेस कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है? तो यहाँ पर आपको 2 फेजेस पर ध्यान देना है। 30 मिनट के इस चार्ट पे मॉर्निंग में जब 9:15 पे बाजार शुरू हुआ तो उस कैंडल को ऑब्जर्व करना है और 12:45 टू 1:15 की कैंडल को ऑब्जर्व करना है। और ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट पर ही ऑब्जर्व करना है, इसको और कहीं ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 30 मिनट के इस चार्ट पे आपकी कैंडल्स ज्यादा देर तक इस 5 ईएमए से दूर नहीं रह सकती, इनको छूना ही पड़ेगा। तो दिन के दौरान ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें 5 ईएमए को ये छुए बगैर बंद हो जाए। इसका मतलब क्या है, अगर इस चार्ट पर 5 ईएमए दूर दिख रहा हो कहीं, तो ये पक्का है कि दिन के दौरान either this 5 EMA will come closer to the price or these candles will come closer to the 5 EMA। यानी कि आप यहां पर देखो, पिछले सेशन में हमारा मार्केट नीचे खुला और 5 EMA काफी दूर रहा होगा, तो इसका नतीजा क्या हुआ, 5 EMA को छूने के लिए ये उसके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी दिन हिस्टोरिकल चार्ट पर खोल के दिखा दीजिएगा कि आपने मार्केट को देखा हो कि पूरा दिन बीत गया लेकिन 5 ईएमए को कैंडल्स ने टच नहीं किया। यानी कि आपके पास एक ऐसा एफिशिएंट टूल जनरेट हो गया कि आपकी ये इंफॉर्मेशन किस काम की है, मार्केट उसको छुएगा ही छुएगा। यानी कि अगर रिवर्स करता है तो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर नीचे जाता है तो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बट इसको करेंगे कैसे? तो मार्केट में 3 तरह के फेजेस हो सकते हैं। सुबह मार्केट हो सकता है बुलिश हो, फिर मार्केट क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए। सुबह मार्केट हो सकता है कि बुलिश हो और कंटिन्यू कर जाए, और सुबह मार्केट हो सकता है बुलिश हो और फिर गिर जाए, और इसका वाइस वर्सा भी। यानी कि मार्केट हो सकता है कि नीचे जा रहा हो ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है नीचे जा रहा हो फिर नीचे चला जाए। लेकिन या आपने दर्द अपना बता दो, दर्द तो यही है आपका कि सुबह कमाया दोपहर में गंवा दिया,
ये प्रॉब्लम रहती है। तो हमें क्या समझना है, हमें ये 2 कैंडल्स को टारगेट करना है। 2 कैंडल्स कौन सी हैं? एक पहली कैंडल और दूसरी 1245 कैंडल। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, यहाँ पर 30 मिनट की इस कैंडल को आप देखोगे तो ये ऊपर खुली हुई है। ऊपर खुलने का मतलब क्या है? मार्केट 5 ईएमए से दूर है। अगर 5 ईएमए से दूर है तो ये इसको छुएगी ज़रूर। अगर इसको छूना ज़रूरी है तो मार्केट यहाँ तक गिर के इसके पास आ सकता है। मार्केट में हमारा ट्रेंड क्या हो गया? बेयरिश ट्रेंड हो गया। इसके बाद में क्या हुआ? 1245 की कैंडल जो बनी वो ऊपर बनी, ठीक है? तो मार्केट वहाँ से उसके नीचे 50% के नीचे क्या होगा? नीचे गिर गया। तो अब क्या मतलब है? अब अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पर एक कैंडल का लो के हिसाब से एक फिब रिट्रेसमेंट टूल बनाएंगे और इसके नीचे ट्रेड करने के लिए तैयारी कर लेंगे। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर मैं 24 मार्च के प्राइस एक्शन को देखूं तो मुझे अगर 5 मिनट पर इसको ट्रेड करना होता और मैं यहाँ पर 24 मार्च के डेट को चला जाता तो मैं कैसे ट्रेड करता? 24 मार्च को मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मार्केट पहले आके रिवर्स किया और फिर उसके बाद में इसी डेटा पॉइंट के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और ब्रेकआउट आने के बाद में अगर मैं इस 50% लेवल को मार्क करता हूं तो यहाँ से रिवर्सल आ गया। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। ये एक केस एग्जांपल है, ठीक है? इसी तरह से आप मल्टीपल ट्रेडिंग सेशंस को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5 ईएमए बहुत दूर है, तो आपकी जो पहली कैंडल बनी है उसको अगर हम बेसलाइन बना लें और यहाँ पर 50% लेवल को ड्रॉ कर ले तो मार्केट इस डेटा पॉइंट के ऊपर जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? 5 ईएमए तक जा सकता है। तो हमारा अगर 5 ईएमए बहुत दूर है तो हमारे पास एक चांस है कि हम इसको छू सकते हैं। तो ये 136 पॉइंट्स हमारे कैप्चर हो सकते थे। इसके लिए फिर अगला ट्रेडिंग प्लान क्या था कि अगर 1245 की कैंडल यहाँ पे बन गई तो अगर मैं इसको बेसलाइन बना के यहाँ पर ट्रेड करता तो भी मार्केट कंटिन्यू कर गया, ये भी हम प्ले आउट कर सकते थे। तो इसको ट्रेड करते वक्त किसका इस्तेमाल करना है? इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मेजर ट्रेडिंग जोन कब क्रिएट होगा? देखिए, यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते थे। हो सकता है नीचे चला जाता, लेकिन नीचे जाने के लिए इस 30 मिनट की कैंडल के नीचे जाना पड़ता और 5 ईएमए इसके पास होना चाहिए। अगर 5 ईएमए इसके पास होता तो गिरने के चांसेस थे, लेकिन अगर 5 ईएमए इसके पास नहीं है तो गिरने के चांसेस कम रहते हैं। इसी तरीके से आप ट्रेड करके एक बेहतर ट्रेडर बन जाते हो। आपको पता चलता है कि कैसे कंटिन्यू करता है, कैसे ट्रेड करना पड़ता है। तो पहला ये देखिए, जो भी टारगेट कैंडल हो, जैसे मान लो यहाँ पर है तो ये यहीं से रिवर्स कर गया, ये कैसे पता लगेगा? इसी 5 ईएमए की थ्योरी से पता चलेगा। जब आप देखो यहाँ पर मार्केट 915 पर नीचे गिरती है लेकिन फिर ब्रेकआउट दे देती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 ईएमए को टच किया इसने, एक लो लगाया। उसके बाद में हम अगर इसका 50% लेवल ड्रॉ करके रखते हैं तो हमारा यही ब्रेकआउट लेवल कंसिडर होगा और मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा। तो हम सरप्राइज नहीं होंगे कि इसको कैसे ट्रेड किया जाए। आई बिलीव ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब इसके साथ में अगर मैं अपना रैंको इंजन इंडिकेटर मिला देता हूं तो जैसे मैंने बताया कि इस 330 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैं बहुत पावरफुल बनाने वाला हूं। कैसे? हम इसके साथ में इस्तेमाल करेंगे नॉक्टिवेन स्मार्ट रैंको इंजन, जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि मैं किस रेंज में ट्रेड कर रहा हूं। यानी कि पहली बात मुझे ये पता है कि 5 ईएमए को टच करना जरूरी है। दूसरी बात हमको पता है कि हमारी टारगेट कैंडल कहाँ है। तो ये टारगेट कैंडल हो गई पहली कैंडल। अब मैंने इसमें अगर 50% लेवल ड्रॉ किया तो मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। ये 5 ईएमए है, यहीं पर पता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है और इसके साथ में अगर 50% लेवल भी मिल गया तो मैं इसका फर्दर टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये कहाँ तक जाने वाला है। अगर मुझे इसे ट्रेड करना है तो मैं इसे 5 मिनट पर ट्रेड करने जाऊँ तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर पहले से बता देगा कि मार्केट बुलिश है कि मार्केट बेरिश है। आई बिलीव आपको बात समझ में आ रही होगी। जब यहां से मार्केट गया तो 5 ईएमए के ऊपर टच करते करते धीरे धीरे पहला टारगेट हुआ, फिर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये 330 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल हो जाती है अगर इसके साथ में रेड बार का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए। आपको पता है 6000 से ज्यादा लोग अब सर्च पर यह चीज का ज्ञान ले चुके हैं कि रेड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे रैंको इंजन के साथ में मिला के आप एफिशिएंटली ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग को बहुत ही इजीली आप काम कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। लेकिन उसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी पढ़नी होगी। इसके साथ में आपको सवाल पैदा हो रहा होगा, ये इंडिकेटर मिलेगा कैसे आपको? ये इंडिकेटर आपको सिंपल तरीके से अगर आप जाके
डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन चाहते हो, आपको रेड बार समझना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद रेड बार थ्योरी आप अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जाके पढ़िए कि कैसे ट्रेड करना है। बिफोर वी फिनिश, अगर हम ये सेम नॉलेज यहाँ से उठा के मेरे ऑप्शंस के चार्ट पे लगा देता हूँ, मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है और मैं इस प्रीमियम को ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे ये सेम स्ट्रैटेजी किस पे चाहिए, मुझे ऑप्शंस के चार्ट पे चाहिए। तो मैं नहीं जानता कि मेरे पास ये रैंको इंजन है नहीं है, लेकिन 5 की थ्योरी मुझे मालूम है, तो मैं फर्स्ट कैंडल के 50% पे मैं ये लेवल लगा दूं और मुझे पता है कि 5 मेरा यहाँ है, तो मैं एक टारगेट के तौर पर यहाँ 40 से 50 पॉइंट निकाल सकता हूँ। ये कब एफिशिएंटली काम करेगा, जब भी 5 से दूर कोई ओपनिंग होगी। आपको हमेशा याद रखना है एक अच्छा ट्रेड मेरा बहुत पास में है। जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, चाहे सुबह और चाहे दोपहर के सेशन में, इसको मिस मत करिएगा, बिकॉज यहां से बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे। पास में मिल जाए ज्यादा मजा नहीं आएगा, दूर रहेगा तो पास बुलाएगा। तो ये वाला ट्रेड मिस नहीं करना है। अगर मुझे इसे ट्रेड करना होता, मेरे पास ये लेवल है और दोपहर का लेवल भी यहाँ पर मैं मार्क करके रखता, तो मेरे पास में सपोर्ट्स बने होते हैं कि भाई मेरे को कहाँ खरीदना है। अब मैं इसको ट्रेड करने जाऊं 5 मिनट के चार्ट पे, अब मैं इसको ट्रेड करने जाऊं सुबह के चार्ट पे, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे डाल दूं मैं इसको, तो आप अच्छे से देख पा रहे होगे यही मेरा डिमांड जोन है और यहां से बड़े बड़े मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो बार बार। और इसी तरीके से सुबह ट्रेड किया होता तो ये जोन से मुझे एक अच्छी बाइंग यहाँ पर मिल जाती, और अगर इसको रैंको इंजन से कंबाइन कर देते तो आपको दिक्कत भी नहीं आती कि मैं इसको ट्रेड कैसे करूं। आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगली स्ट्रैटेजी कौन सी सीखना चाहते हो, और क्या आपने ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुली कहीं और पढ़ी थी। पढ़ी होगी तो मेरे चैनल पे ही पढ़ी होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।